एक हरे भरे खेत में रामू परिश्रम करता है। उसकी निगाहें दूर रेलवे ट्रैक की ओर खींची जाती हैं। जैसे ही बारिश होती है, नदी बढ़ती है, जिससे ट्रैक का एक हिस्सा बह जाता है। रामू की चिंता तब बढ़ जाती है जब वह ट्रैक का विनाश देखता है। रामू बेतहाशा गति से अपने घर की ओर दौड़ता है। एक आती हुई ट्रेन की दूर की सीटी उसकी तात्कालिकता को बढ़ावा देती है। वह पटरियों पर लौटता है। उसके हाथ में एक लाल कपड़ा है। जैसे ही ट्रेन की सीटी तेज होती है, जो आसन्न खतरे का संकेत देती है। अंतिम हताश कार्य में रामू खुद को पटरियों पर स्थापित करता है। उन्मादी दृढ़ संकल्प के साथ लाल कपड़े लहराता है, क्योंकि ट्रेन उसकी ओर दौड़ती है। ट्रेन अचानक रुक जाती है। डिब्बों में अविश्वास और उभरती राहत की सामूहिक आह भरी जाती है। सुरेश चिल्लाता है, क्या हुआ? रामू घोषणा करता है, मैंने टूटी हुई पटरी देखी और ट्रेन को रोकने के लिए दौड़ा। रेलवे अधिकारी आते हैं। एक अधिकारी अधिकार के साथ घोषणा करता है, हम रामू के लिए वीरता पुरस्कार की घोषणा करने आए हैं। शांत दिन के उजाले में एक किसान घर की ओर जाता है। उसका आकार सूरज के खिलाफ सिलहूट है। रेलवे के पास बच्चों को हंसते हुए देखकर उसकी निगाहें नरम पड़ जाती हैं। उनकी हंसी हवा में नाचती है, शांत गांव को खुशी से भर देती है। तीव्र ट्रेन की सीटी शांति को भंग कर देती है, जिससे बच्चे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। एक वीर गति में किसान तुरंत हरकत में आता है। बच्चों को आती हुई ट्रेन के रास्ते से खींचता है। ट्रेन करीब आती है। ट्रेन के अचानक रुकने के बीच शांतिपूर्ण संकल्प का एक क्षण सामने आता है। कृतज्ञता के साथ ड्राइवर किसान के पास जाता है, पीठ पर हाथ रखता है। आज आपने जान बचाई, आपकी बहादुरी सराहनीय है। जीवंत ग्राम बाजार में रामू एक सुनहरा अंडा प्रस्तुत करता है, जो सांसारिक वस्तुओं के बीच एक आश्चर्यजनक वस्तु है। ग्रामीणों ने रुककर असाधारण दृश्य को देखकर अविश्वास से अपने चेहरे बनाए। रामू का दिल उम्मीद से भर जाता है, क्योंकि वह भुगतान को अपनी जेब में रखता है। एक ऐसे भविष्य का सपना देखता है जो सुनहरे संभावनाओं से भरा हो। रामू अकेले बैठा है, लालच से ग्रस्त। उसकी भौहें विचार में तनी हुई हैं। उसकी पत्नी उससे विनती करती है, हमें जो मिला है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए रामू। रामू लालच से अंधा होकर घोषणा करता है, मुर्गी के पेट में न जाने कितने अंडे होंगे, मैं उन सबको एक साथ निकाल लूंगा और अमीर बन जाऊंगा। रामू ने मुर्गी को पकड़ा। उसके कार्य त्वरित और क्रूर थे। वह मुर्गी को काटता है। उसकी उम्मीद निराशा में बदल जाती है, क्योंकि उसे कुछ नहीं मिलता। रामू का चेहरा पछतावे के भारी बोझ से सिकुड़ जाता है, जबकि उसकी पत्नी विलाप करती है, लालच ने हमें बर्बाद कर दिया है। चेहरा पछतावे। विशाल आकाश के नीचे रामलाल अपने खेत में परिश्रम करता है, जो ईमानदारी और दृढ़ता का प्रतीक है। एक कोमल फड़फड़ाहट रामलाल की मेहनती दुनिया में शांति के प्रतीक एक सफेद कबूतर के आगमन की घोषणा करती है। रामलाल रुक जाता है। कबूतर के रोज आने वाले मेहमान बनने पर उसकी नजरें प्यार से नरम पड़ जाती हैं। रामलाल के घर में कबूतर धीरे धीरे उसकी देखभाल में अपनी ताकत वापस पा लेता है। कबूतर नए जोश के साथ हिलने लगता है। उसकी आंखें चमक रही हैं। रामलाल का चेहरा कबूतर के ठीक होने पर खुशी से खिल उठता है। दिन हफ्तों में धुंधले हो जाते हैं, क्योंकि कबूतर लग्न से रामलाल को खजाने पहुंचाता है। रामलाल का परिवार, जो कभी भूख से दुबला पतला था, अब फल फूल रहा है। उनके चेहरे नई स्वास्थ्य से चमक रहे हैं। कबूतर की अटूट वफादारी उनके जीवन को बदल देती है, आशा और कृतज्ञता का चित्र बनाती है।